ओम अरहं सुगुरु शरणं हरणं मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ एक नई ट्रेनर खाजूवाला राजस्थान से जुड़ी है, संतोष जी गुलगुलिया। हमें आज ध्यान का प्रयोग करवाएंगे। ध्यान के 3 चरण परीक्षा ध्यान में जो प्रारंभिक 3 चरण होते हैं, जो नए साधक साधिकाओं के लिए बताए जाते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से हम ध्यान में प्रवेश करने का जो मार्ग है, ध्यान में प्रवेश करने के लिए पहले 3 चरण का महत्व ज्यादा बताया गया। उन्हीं 3 चरणों का ध्यान हम करने जा रहे हैं। तो मैं संतोष जी गुलगुलिया हमारे साथ जुड़िए, उनके बारे में थोड़ी आपको जानकारी करा दूं, उनका परिचय दे दूं। राजस्थान में बीकानेर के पास खाजूवाला नामक गांव जहां पर आप रहती है, आप बहुत ही एक अच्छी साधिका, उपासिका, शिक्षा प्रशिक्षक और ज्ञानशाला प्रशिक्षक। ये बहुत जरूरी है। देखिए, ज्ञानशाला प्रशिक्षक जो होती है वो बच्चों में संस्कार देने का काम करती है। मैंने पहले भी कहा था, ज्ञानशाला की प्रशिक्षक होती है, बच्चों में संस्कार देती है। और उपासिका जो होते हैं, उपासक उपासिका, वो बड़े बूढ़े लोगों को आध्यात्म में जोड़ने का काम करती है। तो त्रिवेणी संगम कहलाता है। जो परीक्षा प्रशिक्षक भी हो, ज्ञानशाला प्रशिक्षक भी हो, और उपासक या उपासिका श्रेणी से भी जुड़ी हुई हो। तो ऐसी ही आज एक ट्रेनर हमारे साथ जुड़ी है, संतोष जी गुलगुलिया। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए संतोष जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, और आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ संतोष जी का स्वागत करेंगे। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम। और आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। यस। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सच्चम। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को भाव भरा वंदन। महातपस्वी, महामनस्वी, परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति भाव भरा वंदन। आदरणीय आनंद राजे सर, प्रणाम। जूम से जुड़े हुए सभी साधकों से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सब ध्यान के 3 चरण का प्रयोग करेंगे,
जिसमें एक है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ श्वास प्रेक्षा को हम जानने से पहले थोड़ा सा प्रेक्षा ध्यान के बारे में जानेंगे। प्रेक्षा ध्यान क्या है, कब शुरू हुआ। प्रेक्षा ध्यान के मुख्य अंग 8 है, उनमें एक अंग है श्वास प्रेक्षा। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ है गहराई से देखना। और प्रेक्षा ध्यान का आधार क्या है? यह प्रेक्षा ध्यान जैन दर्शन पर आधारित है और भगवान महावीर की साधना पर आधारित है, या यूं हम कह दें कि भगवान महावीर की ध्यान पद्धति पर आधारित है। प्रेक्षा ध्यान की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। आगम संपादन का कार्य चल रहा था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उत्तराध्ययन का संपादन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने देखा और पढ़ा कि जैनों के मतलब ध्यान के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। उसी दिन सायंकाल आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आचार्य श्री तुलसी से कहा, अर्ज किया, निवेदन किया, गुरुदेव ध्यान के बारे में तो जैनों ने बहुत कुछ लिखा है। ध्यान के बारे में तो जैनों में बहुत कुछ लिखा गया। तत्काल गुरुदेव बोले, हाँ लिखा तो बहुत कुछ गया है, लेकिन वो सब क्या है, पीछे छूट गया। फिर उन्होंने कहा, क्यों न हम उस पर अनुसंधान करें। बस वही क्षण प्रेक्षा ध्यान का अभ्युदय था और वहीं से प्रेक्षा ध्यान की शुरुआत की। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने सन 1962 से लेकर सन 1975 तक ध्यान के बारे में गहन साधना की, आगमों का अध्ययन किया, और भी जो ध्यान के बारे में ग्रंथ लिखे गए उन सब का अध्ययन किया। अकेले में 6 महीने तक उन्होंने ध्यान की साधना की। वैज्ञानिक आधार के बारे में समझा, आध्यात्मिक पक्ष के बारे में समझा। इस प्रकार उन्होंने कुल लगभग 13.5 वर्ष तक इतनी गहन ध्यान साधना की। उन्होंने उसको अपने भीतर उतारा, हर तरह से उन्होंने देखा, समझा, अपने प्रयोग को अपने भीतर उतारा। फिर हम सबके समक्ष उन्होंने प्रेक्षा ध्यान को लाया। उन सब का निचोड़ ही प्रेक्षा ध्यान। अब शिविर भी लगने लग गए, लेकिन नाम अभी तक कोई नहीं था। सन 1975 जयपुर में पहला शिविर लगा। वैसे तो शिविर लग रहे थे, लेकिन जो एक विधिवत शिविर लगे वो जयपुर में लगा। वहीं पर ग्रीन हाउस के शीश महल में उसका नाम हुआ प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा का अर्थ देखना और गहराई से देखना। वैसे तो हम समझते हैं कि वर्तमान में भगवान महावीर की यह साधना पद्धति है, लेकिन ध्यान का स्रोत प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ से शुरू होता है। उस समय का एक घटना प्रसंग है। भगवान ऋषभ के पुत्र जो भरत चक्रवर्ती थे, वो स्नान करके अपने शयन कक्ष में आए, जो शीशे का बना हुआ था। आईने के सामने बैठे और अपने आप को देखने लगे। देखते देखते प्रेक्षा करने लगे। प्रेक्षा करते करते अपने आप को देखते देखते वो इतने एकाग्र हो गए, ध्यान में तल्लीन हो गए। वहीं पर उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान जो परम ज्ञान है, उसकी प्राप्ति उन्हें वहीं पर हो गई।
यह ध्यान की परंपरा का आदि स्रोत है। अब प्रेक्षा ध्यान हम सुनेंगे पढ़ेंगे, उससे तो हमारे भीतर उतरेगा नहीं, ना पढ़ने से उतरेगा ना सुनने से उतरेगा। उसको तो हम करेंगे, अपने भीतर लाएंगे तभी उतरेगा। तो इसको हम एक प्रसंग के द्वारा समझते हैं कि एक व्यक्ति था जो एक ध्यान योगी महात्मा थे, उसके पास गया। कहने लगा कि मैं ध्यान के ग्रंथ को पढ़ लूंगा तो मेरा ध्यान हो जाएगा क्या? महात्मा ने कहा नहीं, ग्रंथ पढ़ने से ध्यान का ज्ञान तो होगा लेकिन ध्यान नहीं होगा। तब उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, ध्यान तो वही कठिन है करना, अगर मैं उन ग्रंथों को 5-7 बार 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 पढ़ लूं तो क्या मेरा ध्यान हो जाएगा? तब महात्मा ने उसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया कि एक किसान होता है, वो खेती करना सीख लेता है। क्या खेती कर मतलब लेने से क्या उसकी खेती हो जाएगी? नहीं ना। खेती करने के लिए उसको जो बीच में वो फसल उगने में बाधक चीजें होती है उसको वो हटाएगा, फसल को जमीन को उपजाऊ बनाएगा, बीज डालेगा, कितनी प्रक्रिया से वो गुजरेगा, तब जाके उसके फसल तैयार होगी। तो उसी प्रकार हमें ध्यान के बारे में सुनने से पढ़ने से ध्यान नहीं सदेगा। उसके लिए तो हमारी आत्मा को, चित्त को निर्मल और शुद्ध बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारे भीतर ध्यान का अवतरण होगा और हम ध्यान के गहरे में जाएंगे, जिससे हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकेंगे। प्रेक्षा ध्यान का मूल सूत्र है ध्येय सूत्र, जो हम बार बार सुनते भी हैं, संपी खई अपगमप एणं, यानी आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। यह अध्यात्म चेतना की जो हमारा जागरण है उसका महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र का अभ्यास हम श्वास से प्रारंभ करते हैं और श्वास शरीर का ही एक अंग है। इस प्रकार हमने प्रेक्षा ध्यान के बारे में थोड़ी सी जानकारी की। अब श्वास प्रेक्षा क्या है, श्वास प्रेक्षा का अर्थ क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। श्वास प्रेक्षा में हम आते जाते श्वास को राग देश से मुक्त होकर एकाग्रता से, सजगता से उसे देखें और अनुभव करें, यही श्वास प्रेक्षा है। हमारा श्वास आ रहा है, जा रहा है, इसी भाव क्रिया में लग जाए, वही श्वास प्रेक्षा है। चित्त की सारी शक्ति हम अपने श्वास को देखने में लगा देते हैं या लगा देना चाहिए। श्वास लेते समय हमारा पेट फूलता है और छोड़ते समय सिकुड़ता है। हंसली, पसली और तन्नुपट, इन तीनों की मांसपेशियों सही उपयोग करते हुए नाक से धीरे धीरे लयबद्ध और समताल श्वास लेना और छोड़ना, यही श्वास लेने का सही तरीका है। और लयबद्ध श्वास हमारे ध्यान में सहायक सिद्ध होता है। श्वास की गति का संबंध हमारे हृदय की गति और मस्तिष्क की तरंगों के साथ है। श्वास का हम आलंबन लेते हैं। जब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा करते हैं तो श्वास का आलंबन लेते हैं। तो श्वास का आलंबन हम क्यों लेते हैं? क्योंकि अध्यात्म की साधना में जब हम श्वास को देखते हैं तो हम जैसे नींव को देखते हैं, क्योंकि इसी की साधना पर तो हमारा यह जो महल है वह खड़ा होगा। नींव मजबूत होगी तभी तो मकान हमारा
मजबूत बनेगा। तो हम श्वास को जब देखते हैं तो जैसे हम नींव को देखते हैं, उसके समान होता है। श्वास हमारा एक ऐसा आलम्बन है जो कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता है। हम जब चाहे तब हम श्वास का आलम्बन ले सकते हैं। और जब हमारा चित्त श्वास पर केंद्रित होता है तो हम ना तो भविष्य में होते हैं और ना अतीत में होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में होते हैं। तो श्वास ही हमारा शुद्ध और पवित्र आलम्बन है, क्योंकि उस समय हम केवल वर्तमान में रहते हैं, वर्तमान में जीते हैं। और श्वास के प्रति हमारा ना राग भी होता है और ना द्वेष होता है। श्वास ही एक ऐसी चीज है जिसके प्रति ना ही तो राग है और ना ही द्वेष है। लेकिन हम संसार में जीते हैं तो हमारा कोई वस्तु के प्रति, कोई रिश्ते नातों के प्रति राग भी होता है और द्वेष भी होता है। ये हम एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। एक सेठ जी थे, पुराने जमाने की बात है, व्यापार के लिए बाहर जाया करते थे। सेठ जी भी व्यापार के लिए, धन कमाने के लिए बाहर गए। उस समय उसका पुत्र एकदम छोटा सा था। 12 साल तक सेठ जी बाहर रहे। 12 साल के बाद सेठ जी वापस अपने घर को आने के लिए तैयार हुए। इधर पुत्र भी बड़ा हो गया। वो भी अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं तो अपने पिताजी से मिलने जाऊंगा, पिताजी को खोजने जाऊंगा। इधर से पुत्र रवाना हुआ, उधर सेठ जी घर आने के लिए रवाना हुए। बीच में एक जगह धर्मशाला में दोनों रुके। अब रात को उस बच्चे का इतना पेट दर्द किया, वो रोने लगा जोर जोर से। सेठ जी कहते हैं इस बच्चे को चुप कराओ, क्योंकि सेठ जी के पास तो पैसे का दम था। तो धर्मशाला वालों ने कहा कि सेठ जी इसका पेट दर्द कर रहा है, ये चुप नहीं हो रहा। कि नहीं चुप हो रहा है तो इसको बाहर निकाल दो धर्मशाला से, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। धर्मशाला वालों ने उस बच्चे को बाहर कर दिया और उस बच्चे की रात को मृत्यु हो गई। सुबह सेठ जी उठे और जब देखा और सुना कि भी उस बच्चे की मृत्यु हो गई है, धीरे धीरे जब उन्हें पता चला कि ये पुत्र तो मेरा ही था, बस फिर क्या था। उसी समय सेठ जी का ममत्व जाग उठा, वो राग से भर गए, रोने लगे, विलापने लगे कि ये मैंने क्या किया। तो देखिए, जब हम संसार में रहते हैं तो कैसे कैसे राग होता है, कैसे कैसे द्वेष होता है। लेकिन श्वास हमारा एक ऐसा है जिसके प्रति ना ही तो हमारा राग है और ना ही हमारा द्वेष है। और श्वास हमारा दीर्घ भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जब छोटा श्वास हम लेते हैं तो हमारे वासनाएं उभरती है, आवेश आवेग उभरते हैं, कसाय उभरता है। कसाय, कसाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि। या हम यूं कह दें कि जब हमारा कसाय होता है उस समय हमारा श्वास छोटा होने लगता है। हम देखते हैं ना, कितनी बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब क्रोध का समय होता है, हमें क्रोध आता है, तो हमारा श्वास कैसे जल्दी जल्दी चलने लग जाता है। तो हम उन कसायों का सम्मान करने के लिए दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करना चाहिए। जब हमें लगे कि हमारे भीतर ये वृत्तियां उभर रही है, उत्तेजनाएं उभर रही है, आवेश आवेग उभर रहे हैं, उसी समय हमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कर लेना चाहिए। लंबा श्वास लेना, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ना। इस प्रकार हमारी जो ये वृत्तियां हैं वह हमारी शांत होने लग जाती है। साधक को सबसे पहले परिवर्तन किस चीज का करना चाहिए, आप बता सकते हैं? सबसे पहले साधक को अपने श्वास का परिवर्तन करना चाहिए, श्वास की गति का।
क्योंकि श्वास की गति का परिवर्तन करने से हमारे जीवन में बहुत कुछ समस्याएं सुलझ सकती है और यही दीर्घ श्वास प्रेक्षा का मूल उपयोग है। श्वास का हमारे शरीर और मन के साथ गहरा संबंध है। इसके द्वारा नाड़ी संस्थान, मन और प्राण शक्ति तक हम पहुंच सकते हैं या पहुंचा जा सकता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, इससे हमारी रक्त की शुद्धि होती है और रक्त की शुद्धि हमारे शरीर को गति देने वाला होता है। दीर्घ श्वास से सीने और फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है। प्राण वायु हम अधिक ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अधिक बाहर निकलती है और जो हम रेगुलर में श्वास लेते हैं उस श्वास को हम दीर्घ कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। अनेक फायदे हैं दीर्घ श्वास प्रेक्षा के। श्वास हमारा 2 प्रकार का होता है, एक तो सहज और एक प्रयत्न जनित, स्वतः संचालित और ऐच्छिक, ऐसे भी कह सकते हैं। तो स्वतः संचालित या जो सहज श्वास है वह हमारा जो पाचन है, रक्त संचार है, हृदय की धड़कन है, यह हमारी श्वास प्रेक्षा की मतलब सहज श्वास प्रेक्षा की प्रक्रिया है। और जो ऐच्छिक और प्रयत्न जनित है उसमें हम हमारे श्वास को लंबा कर सकते हैं, श्वास का संयम कर सकते हैं। हम जैसा चाहे उसे हमारे अभ्यास के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा कर सकते हैं। सामान्यतः आदमी 1 मिनट में 15 से 17 श्वास लेता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा और हम प्रयत्न करते हैं तो प्रयत्न के द्वारा हम 7, 10, 5 यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं। और जो गहन साधना में उतर जाते हैं वो तो 2, 3, 1 तक भी पहुंच जाते हैं। वो है गहन साधना की बात। श्वास का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गुरुदेव तुलसी ने जो हमारी गीतिका लिखी है, प्रेक्षा गीत, आत्म साक्षात्कार, हमने सुनी है, सुनते भी हैं। उसमें एक लाइन है, इतनी सुंदर दी है श्वास प्रेक्षा। वैसे तो पूरी गीतिका में प्रेक्षा ध्यान का सार है, लेकिन वो जो लाइन है इतनी सुंदर लाइन है, श्वास प्रेक्षा से धरा पर, श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर्ग, उतर आए स्वर्ग। हम जानते हैं कि जीवन में हमारे श्वास का कितना महत्व है। श्वास है तो जीवन है, जीवन है तो श्वास है। हमारे जीवन की शुरुआत इस श्वास के साथ होती है। इन्हीं भावनाओं के साथ आज हमने थोड़ा सा प्रेक्षा ध्यान के बारे में जाना, श्वास प्रेक्षा के बारे में जाना। ओम अरहम, ओम अरहम। अब हम ओम अरहम। अब हम श्वास प्रेक्षा का 3 चरण का प्रयोग करेंगे। शुरू करें सर? जी। ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। जिस आसन में आप लंबे समय तक सुविधा पूर्वक स्थिरता से बैठ सकें, उस ध्यान आसन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, अंगूठे और तर्जनी का अग्रभाग को मिलाकर घुटनों पर रखें, या वीतराग मुद्रा, दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें, बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर।
आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। अरहम की ध्वनि, श्वास भरें, ध्येय सूत्र संपेखई आपदा मापएणं संपेखई आपदा मापएणं संपेखई आपदा मापएणं आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर और शिथिल करें।
प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगे।
श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है, छोड़ते समय सिकुड़ती है। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें तथा पेट की मांसपेशियां फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। यदि कोई विकल्प आते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न न करें, केवल दृष्टा भाव से देखें और बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। गहरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें। गहरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें। चित्त को नाभि से हटाकर नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें।
प्रत्येक श्वास जानते हुए लें, जानते हुए छोड़ें। चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। केवल श्वास का अनुभव करें, श्वास के प्रति जागरूक रहें। गहरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें। ध्यान का अंतिम चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र ललाट का मध्य भाग। चित्त को ज्योति केंद्र पर ले जाएं। वहां पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ श्वेत रंग, वाइट ब्राइट। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। वहां श्वेत रंग का ध्यान करें।
अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर गया है। शांति व आनंद का अनुभव करें। शांति व आनंद का अनुभव करें। तीन लंबे श्वास लें। विवेक सूत्र। अपना सच में से जान में तिन हुए सुख पाए। अपना सच में से जान में तिन हुए सुख पाए। अपना सच में से जान में तिन हुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविचा चरणं पमोखम्। आहं सुविचा चरणं पमोखम्। आहं सुविचा चरणं पमोखम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें।
विद्या और आचार के अनुशीलन से दुख मुक्त बनते हैं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण करें। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहु शरणं पवचामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहु शरणं पवचामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहु शरणं पवचामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवचामि। मैं अरहंतों की शरण स्वीकार करती हूँ, मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करती हूँ, मैं साधुओं की शरण स्वीकार करती हूँ, मैं केवली प्रगट धर्म की शरण स्वीकार करती हूँ। श्रद्धा सूत्र। सत्य को वंदन करेंगे। वंदना सूत्र में वंदना आसन में आए, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, मेरुदंड गर्दन सीधी, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए वंदे का उच्चारण करें और मस्तक को जमीन तक लगाते हुए सच्चम कहते हुए पूरे श्वास का रेचन करें। फिर श्वास करते हुए उन्हें ऊपर आ जाएं। 3 बार करेंगे। वंदे सच्चम। श्वास करते हुए ऊपर आएंगे। वंदे सच्चम। वंदे सच्चम। धीरे धीरे हाथों के स्नान को पर महसूस करें। हाथों का संपुट बनाकर अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। अंगुलियों के कोरों से प्रकाश को देखते हुए पूरी रोशनी में आ जाएं। ओम अरहम। आज का जो 3 चरण का प्रयोग था वो संपन्न हुआ। ओम अरहम। बहुत बहुत आभारी हूँ सर आपकी कि आपने मुझे ये मौका दिया। बहुत सुंदर तरीके से आपने आज जो हमारा विषय था विषय के बारे में पहले बहुत सुंदर जानकारी और उसके बाद बहुत ही शानदार प्रयोग, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपने जो बातें बताई एकदम बिल्कुल। देखिए, हमारा लक्ष्य है मोक्ष, और राग और द्वेष जो है मोक्ष मार्ग में बाधक होता है। आपने सेठ जी की जो कहानी बताई, राग और द्वेष, बहुत ही शानदार समझ में आई होगी कहानी से। देखिए, राग और द्वेष जो होता है किस तरह से, जहाँ अपनापन होता है वहाँ राग द्वेष होता है, जहाँ अपनापन नहीं रहेगा वहाँ राग द्वेष नहीं रहेगा। रोज दुनिया में कितने लोग जन्मते हैं, कितने लोग मरते हैं, हमें कुछ पता भी नहीं चलता। हमारे आस पड़ोस में भी लोग मरते हैं, हमें खबर भी मिलती है, लेकिन हमें उसका अफसोस नहीं होता। दूर के रिश्ते में भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक बार हम कुछ बोलते हैं, लेकिन ज्यादा तो उसमें हमारे अंतर नहीं पड़ता।
जब अपना प्रिय व्यक्ति कोई चला जाता है तो किस तरह से हमें तकलीफ होती है। तो ये राग है। आपने सेठ जी की कहानी का उदाहरण दिया बहुत सुंदर तरीके से। जब तक उसको पता नहीं था भी ये मेरा अपना बेटा है तो उसको उसका रोना पसंद नहीं आ रहा था। और जब मालूम पड़ा मेरा खुद का लड़का था तो सेठ खुद ही किस तरह से आत्मदान करने लग गया। तो ये जो द्वेष या राग, ये दोनों हमारे मोक्ष मार्ग में बाधक है। तो हमें राग द्वेष से मुक्त होना है। राग द्वेष से मुक्त होना है, प्रेक्षा ध्यान हमें यही सिखाता है। बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ध्यान का प्रयोग भी कराया। और आवाज की मधुरता देखिए, एक मधुर आवाज में कोई भी चीज हमें बताई जाती है तो उसका असर कई गुना ज्यादा हो जाता है। बहुत ही मधुर आवाज में आपने। सर ओम अरहम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं जो यहाँ एक कुछ कहना चाहूंगी, क्षमा चाहती हूँ सर। पहले सिखाने वाले तो आप ही हमारे थे। जब कोरोना टाइम में हमारा जो कांटेक्ट क्लासें हो रही थी, जी वहां पर सबसे पहले मैंने आपसे ही सीखा। आपने ही हमारी कांटेक्ट क्लास ली थी और उसी समय याद है, मुझे सब याद है संतोष जी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जो जो हमसे सीखे वो हमसे भी आगे बढ़े, वो हमसे आगे बढ़े। मैं हमेशा यही सब चाहता हूँ कि मेरे आज मेरे साथ जितने भी भाई बहन जुड़े हुए, मैं सबको कहता हूँ आपको भी एक दिन क्लास लेना है। आप चल के मुझे फोन करेंगे भी आज मुझे क्लास लेना है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आपको कितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोज नए नए लोग भी जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से हमारी क्लास का बेनिफिट ले रहे हैं। तो आपने भी बहुत साधना, ये खुद की साधना होती है। इतने भाई बहन जुड़ते हैं, अब इसमें से कितने लोग उसको फॉलो करते हैं। खुद की भी साधना होनी चाहिए। तो ये आप खुद की साधना भी होती है, कर्मों की निर्जरा भी होती है। और कर्म निर्जरा का बहुत ही एक अच्छा माध्यम हमें मिला है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा हमें उपयोग करना चाहिए। तो अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप बात कर सकेंगे। दिनेश जी, सुचेता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर क्लास आज की। सही में बातें करने का भी मन नहीं हो रहा, इतना सुंदर उन्होंने ध्यान दिया। सही में आपने जैसे बोला वैसी उनकी मधुर आवाज अभी भी कानों में गूंज रही है। बहुत सुंदर ध्यान। मुझे ज्योति केंद्र अपेक्षा बहुत अच्छा लगता है। बहुत यानी सफेद रंग दिखाई देता है तो बहुत शांति भी लगती है। और उन्होंने जो जानकारी दी आज संतोष जी ने, बहुत सुंदर दिया। सुशील जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर आपने बताया और बहुत ध्यान का अच्छा प्रयोग करवाया। दीर्घ श्वास प्रेक्षा से बाहर आने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन समय का अपना एक सीमा रहती है। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ आपका और सर का भी। ओम अरहम। ओम अरहम। कंचन जी, कनक कनक गोलचा बोलो। कनक। जय जिनेन्द्र। सभी से जय जिनेन्द्र। आज का सेशन बहुत अच्छा था और संतोष जी ने बहुत अच्छी तरीके से क्लास ली है आज। और एक एक प्रश्न, एक एक कहानी के माध्यम से उन्होंने एक एक पॉइंट को अच्छे से विस्तार से समझाया और अच्छे से समझ में आया और प्रयोग भी बहुत अच्छे से करवाया। इनकी वाणी तो बहुत ही मीठी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं इनसे बीच बीच में बात करती रहती हूँ और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे प्रेरणा देती रहती है मुझे। और मैं जानती हूँ इनके, ये मेरे रिलेशन में लगते भी है। और मैंने जब मुझे कोरोना हुआ था तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मैंने इनको एक ही बार कहा था कि भाभी जी आप मुझे ध्यान करवाना है। तो इन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया और मुझे ध्यान करवाया। तो उससे मुझे बहुत लाभ हुआ, मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई थी। ओम तो बहुत अरहम। बहुत आभार ओम इनके अरहम। प्रति। और इनके बोलने की शैली बहुत अच्छी है। मैं अट्रैक्टिव होती हूँ इनसे बहुत। बहुत अच्छा। ओम आरम। ओम अरहम। कंचन जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। कंचन जी बोलिए। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया संतोष जी। पहले तो आनंद मरे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हर रोज नए से नया टॉपिक लेके आते हैं। और इतना अच्छा ध्यान कि ऐसे लग रहा था कि परमाणु श्वेत रंग के चमकते हुए पूरे ललाट में फैल रहे, एक करके बारिश हो रही है, ऐसे फील हो रहा था। बहुत ही बढ़िया ध्यान। ओम अरहम। ओम अरहम। हाँ, जय जिनेन्द्र। अर्चना जी, अपने आप को अर्चना जी ने अनम्यूट किया। अर्चना जी बोलिए। जय जिनेन्द्र।
बहुत ही सुंदर संतोष जी ने दीर्घ प्रेक्षा ध्यान, और वो इतना अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा। मन ही ये नहीं लग रहा तो कि बाहर आने का। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अरहम। और कहानी के माध्यम से तो बहुत अच्छा समझाया, धन्यवाद। दिनेश जी अनम्यूट कर सकते हो दिनेश जी अपने आप को। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। मेरे को आज का सेशन बहुत ही बढ़िया लगा और बहुत ही सुंदर ढंग से करवाया। बहुत बहुत अभिनंदन। आनंदमल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम चला रहे हैं। ओम अरहम। पुरुषाली जी। जय जिनेंद्र सभी को। आज प्रेक्षा के बारे में बता के और बहुत शांति का अनुभव हो गया। मन एकदम शांत, विचार भी आना कम हो जाता है और उसी में रहते हैं। बात करने को भी मन नहीं होता है, इतना अच्छा लगता है। जी, बहुत तो बहुत अभी समय आभार। हमारा संपन्न हो रहा है, हम समापन की ओर चलेंगे। अशोक जी, आपको कुछ कहना है? नहीं तो आप जब आखिरी में आप जब स्लोगन बोलेंगे उसी समय आप जो कहना हो बोल दीजिएगा। अभी हम समापन की ओर चलते हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। आपके आभारी हैं। ओम अरहम। हाँ, अशोक जी। जय जिनेंद्र। आपके जय जिनेंद्र। अपन पिछले कुछ समय से सविता जी को अच्छे से प्रेक्षा ध्यान के बारे में सुन रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन आज संतोष जी ने वो कहानियों के माध्यम से जो कहा तो वो क्या सीधा अपने गले उतर जाता है। बहुत ही अच्छा रहा। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम।